हरियाणा कांग्रेस में एक नया घमासान शुरू हो चुका है और ये घमासान है युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का। यूथ कांग्रेस के चुनाव में वोटों की गिनती पूरी होने के बाद अब टॉप के 3 कैंडिडेट डेलीगेट के तौर पर एंट्री मार चुके हैं। अब तीनों ही चेहरों में से फैसला होगा कि युवा कांग्रेस का नया प्रदेश अध्यक्ष कौन बनेगा। लेकिन इस मामले में एक नई चर्चा ये चल रही है कि इस पद को लेकर बड़ी फिक्सिंग चल रही है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शिवरान। आज हम खरी न्यूज में चर्चा करेंगे हरियाणा यूथ कांग्रेस के चुनाव की, उसमें टॉप पे रहे तीनों प्रत्याशियों की और फिक्सिंग की चर्चाओं की। हरियाणा यूथ कांग्रेस के चुनाव में 3 चेहरे टॉप में रहे हैं। पहला नाम है निशित कटारिया का, जो पूर्व मंत्री सुबीर कटारिया के बेटे हैं। दूसरा नाम है सोमिल संधू का, जो कांग्रेस के पूर्व के स्टूडेंट लीडर रहे रघुवीर संधू के बेटे हैं। और तीसरा नाम है कांग्रेस के सीनियर नेता रहे पंडित होशियार शर्मा के पोते मोहित शर्मा का। तीनों ही युवा नेता कभी हुड्डा परिवार के साथ जुड़े हुए थे। तीनों ही दीपेंद्र हुड्डा का आशीर्वाद चाहते थे। दीपेंद्र हुड्डा ने पहला आशीर्वाद मोहित शर्मा को देने का काम किया, लेकिन गोकुल सेतिया के प्रेशर में वो पलट गए और उसके बाद उन्होंने आशीर्वाद और समर्थन दे दिया निशित कटारिया को। सोमिल संधू भी दीपेंद्र हुड्डा का आशीर्वाद चाहते थे, लेकिन उनकी अनदेखी करने का काम किया गया और उन्हें गच्चा देने का काम भी दीपेंद्र हुड्डा ने किया। लेकिन सोमिल संधू ने अपने बलबूते पर 12,000 से ज़्यादा वोट लेकर ये बता दिया कि वो लंबी रेस के घोड़े हैं। अब कांग्रेस में इंटरव्यू का दौर होगा और इस इंटरव्यू के दौरान ये परखा जाएगा कि कांग्रेस के प्रति समर्पित नेता कौन सा है, कांग्रेस के लिए किसकी नीतियां सबसे बेहतर हैं और कांग्रेस के लिए कौन लंबी रेस का घोड़ा साबित हो सकता है। इस मामले में सबसे पहले हम चर्चा करते हैं निशित कटारिया की। निशित कटारिया को लेकर अब नई चर्चाएं चल रही हैं और ये चर्चाएं चल रही हैं कि निशित कटारिया को अपने दमखम के बलबूते पर नहीं और कैपेसिटी के बलबूते पर नहीं, बल्कि एक फिक्सिंग की पॉलिटिक्स के तहत ही उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा रहा है। और इस मामले में दीपेंद्र हुड्डा के ऊपर प्रेशर पड़ने की बात भी कही जा रही है। ये कहा जा रहा है कि बीजेपी के आदेश पर ही दीपेंद्र हुड्डा ने निशित कटारिया को आशीर्वाद देने का काम किया था, क्योंकि जब कांग्रेस के अंदर गैर जाट चेहरों के ऊपर दाव लगाना ज़्यादा बेहतर था, तो आखिर क्यों दीपेंद्र हुड्डा ने निशित कटारिया को ही अपना प्रत्याशी बनाने का काम किया गया। ये भी कहा जा रहा है कि दीपेंद्र हुड्डा को ऊपर से आदेश आए थे कि निशित कटारिया को ही प्रदेश अध्यक्ष बनाना है। जाहिर सी बात है, ऐसे आदेश कहां से आ सकते हैं। चर्चा ये चल रही है कि बीजेपी इस मामले में फिक्सिंग कर रही है और उसने ही दीपेंद्र हुड्डा को निशित कटारिया को आगे करने का आदेश जारी किया था। जाहिर सी बात है, अगर ऐसी बात है तो दीपेंद्र हुड्डा बीजेपी के प्रेशर से बाहर नहीं निकल सकते हैं। और वैसे भी सुखबीर कटारिया की बीजेपी के सांसद और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराड़ा के साथ सीधी रिश्तेदारी है। ऐसे में ये प्रेशर और ये फिक्सिंग की बात सही भी हो सकती है। और अगर ऐसा होता है तो फिर कांग्रेस को युवा प्रदेश के तौर पर पार्टी के लिए समर्पित नेता नहीं मिलेगा, बल्कि एक ऐसा नेता मिलेगा जो बीजेपी का रबर स्टैंप होगा, जो बीजेपी के इशारे पे काम करने वाला होगा। यानी उसको प्रदेश अध्यक्ष बनाने से कांग्रेस को कुछ भी हासिल नहीं होगा और कांग्रेस के लिए ये पद बेईमानी हो जाएगा। उसका एक युवा नेता ऐसा होगा जो कांग्रेस के लिए काम नहीं करेगा, बल्कि बीजेपी के इशारे पर चलेगा। जिस तरह से दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा के ऊपर बीजेपी के साथ सेटिंग के आरोप लगते रहे हैं, जिस तरह से राहुल गांधी भी साफ तौर पर ये कहते आए हैं कि कांग्रेस के अंदर कुछ नेता स्लीपर सेल के तौर पर बीजेपी की मदद कर रहे हैं, वो बीजेपी के एजेंट हैं। उसी कड़ी में कहीं न कहीं निशित कटारिया की तरफ भी इशारा हो रहा है। यानी बीजेपी के साथ रिश्तेदारी के बलबूते पर ही कहीं न कहीं निशित कटारिया को आगे ले जाने की मुहिम छेड़ी गई है और दीपेंद्र हुड्डा भी इस फिक्सिंग का पार्ट हो सकते हैं। लेकिन सूत्रों का ये भी कहना है कि इस फिक्सिंग में कहीं न कहीं ऐसा खेल खेला जा रहा है जिससे कांग्रेस को अब युवा नेताओं के अंदर भी भारी झटका लग सकता है। यानी कमजोर नेता को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर बीजेपी फायदा ले सकती है। जो दूसरा नाम है वो है सोमिल संधू का। सोमिल संधू ने अपने बलबूते पर चुनाव लड़ा। उनके ऊपर न किसी बड़े नेता का आशीर्वाद था, न किसी बड़े नेता का समर्थन था। उन्होंने अपने साथियों की टीम के बलबूते पर पूरा चुनाव लड़ने का काम किया और उन्होंने दूसरे नंबर पर रहकर ये बता दिया है कि वो लंबी रेस के घोड़े हैं। वो पार्टी के लिए जीटी रोड बेल्ट पर और खासतौर पर उत्तर हरियाणा में सबसे मजबूत चेहरे साबित हो सकते हैं। कांग्रेस को भविष्य के लिए जिन युवा चेहरों की जरूरत है उनमें सोमिल संधू को भी शामिल किया जा सकता है, क्योंकि पार्टी के लिए समर्पण के तौर पर जहां ये परिवार बरसों से पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है, वहीं पर मेहनत और परफॉर्मेंस के मामले में भी सोमिल संधू ने अपने आप को साबित कर दिया है।
पार्टी के जो तीसरे दावेदार हैं वो हैं मोहित शर्मा। मोहित शर्मा गैर जाट वर्गों के एक प्रतिनिधि के तौर पर कांग्रेस की पहली चॉइस हो सकते थे, लेकिन दीपेंद्र हुड्डा ने वायदा करने के बाद भी उन्हें मायूस करने का काम किया, उन्हें धोखा देने का काम किया, एन वक्त पर पलटी मारने का काम किया। यही वजह है कि मोहित शर्मा को भी अपने बलबूते पर चुनाव लड़ना पड़ा और वो नंबर 3 पर रहे। मोहित शर्मा का परिवार हुड्डा परिवार का समर्पित परिवार रहा है, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा ने वफादारी का सिला उन्हें गच्चा देने के तौर पर दिया और यही वजह है कि मोहित शर्मा आज की तारीख में अपने बलबूते पर चुनाव लड़कर नंबर 3 पर पहुंच चुके हैं और वो गैर जाट नेता के तौर पर पार्टी के लिए एक बेहतर चॉइस बन सकते हैं। अब देखने की बात यही रहेगी कि कांग्रेस पार्टी के जो बड़े नेता हैं, जो पार्टी हाईकमान है, वो बीजेपी के साथ फिक्सिंग की संभावना वाले निशित कटारिया को प्रदेश अध्यक्ष बनाता है या अपनी मेहनत के बलबूते पर पूरे उत्तर हरियाणा में जबरदस्त परफॉर्मेंस करने वाले सोमिल संधू को प्रदेश अध्यक्ष बनाता है या गैर जाट चेहरे के तौर पर मोहित शर्मा के ऊपर फाइनल यस करने का काम करता है। लेकिन इस मामले में साफ सी बात है कि कांग्रेस को फिक्सिंग से बचना चाहिए। कांग्रेस को उसी नेता को बागडोर सौंपनी चाहिए जो पार्टी के प्रति 100% समर्पित हो और जो पार्टी के लिए एक लंबी रेस का घोड़ा साबित हो सकता हो। आप युवा कांग्रेस के चुनाव के बारे में क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइए। क्या दीपेंद्र हुड्डा बीजेपी के साथ फिक्सिंग करके निशित कटारिया को प्रदेश अध्यक्ष बना सकते हैं? इसके बारे में राय दीजिए। कांग्रेस हाईकमान को इन तीनों ही दावेदारों में से किसे प्रदेश अध्यक्ष बनाना चाहिए, इसके बारे में अपनी राय दीजिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।